हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं एक कहानी के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी ऐसी है कि एक नौकर था और अपने मालिक के लिए पानी लेके जा रहा था और बगल से कोई निकला और नौकर को धक्का लग गया और गिलास से क्या हुआ, पानी छलक कर नीचे गिर गया। तो मालिक ने पूछा कि ये पानी कैसे गिरा? तो नौकर ने कहा कि साहब, अमुक व्यक्ति ने मुझे धक्का मार दिया, इसलिए गिलास से पानी गिर गया, गिलास से पानी गिर गया। तो ये कहानी क्या बताती है मित्रों कि धक्का लगा तो गिलास से पानी गिर गया। अगर मान लीजिए उस गिलास में पानी नहीं होता तो क्या धक्का लगने से पानी गिरता? नहीं गिरता। या उसमें कुछ और चीजें होती तो वो गिरता। अगर उसमें जूस होता तो जूस गिरता, उसमें तेजाब होता तेजाब गिरता, उसमें कह सकते हैं कि पेट्रोल होता तो पेट्रोल गिरता। मतलब जो भी चीज उस गिलास में होती धक्का लगने से वो गिरता। और ये अगर गिलास खाली होती तो धक्का लगने से कुछ नहीं होता, बहुत होता, वह गिलास पलट जाती। तो मित्रों, ये कहानी आपको क्या बताती है? ये कहानी आपको ये बताती है कि इस जीवन के थपेड़े में अगर आपको कभी धक्का लगता है तो जो आपके सुभाषित वचन निकलते हैं वह क्या है? वह ये दर्शाता है कि आपके अंदर वही भरा हुआ है, इसीलिए वही निकल रहा है। तो इसलिए अगर किसी को पहचानना हो ना तो उसको धक्का लगाना जरूरी होता है। और अगर खुद को भी पहचानना जरूरी हो, लगे कि खुद को पहचाने, तो आप भी अगर विषम परिस्थिति में फंसे या किसी कह सकते हैं प्रकृति का आपको थपेड़ा लगे या फिर किसी व्यक्ति का आपको थपेड़ा लगे, धक्का लगे, तो फिर आप वास्तविक रूप में आना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए मित्रों, किसी के बाह्य आवरण को और आंतरिक आवरण को पहचानने के लिए सबसे जरूरी होता है धक्का लगना, अर्थात क्या है? समय। समय जो होती है वह सबकी पहचान कराती है। अगर सही समय है मित्रों तो वो है, मान लीजिए आपके अनुरूप समय चल रहा है, आपके सब हिमायती हैं, आपके सब चाटुकार हैं, सब समर्थक हैं, तो आप तो अच्छे बोलेंगे ही। लेकिन अगर आपके विपक्ष कोई बोले फिर आप उसी जैसे रहें तो फिर मानिए कि आप अच्छे हैं। जैसे कि मुझे एक बात याद आती है कि अटल जी ने कहा है कि नेहरू जी एक बार चैम्बर में थे, खड़े थे, कुछ बोल रहे थे, तो अटल जी बहुत ही मुखर और कह सकते हैं स्फुट वक्ता थे और वो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल जाते थे। और उस समय अटल जी का एक कद भी बहुत ऊंचा था, क्योंकि वो एक कवि भी थे, पत्रकार भी थे, राजनेता भी थे, सबसे बड़ी बात देशभक्त थे। तो उन्होंने खड़ा होकर के नेहरू जी को, चूंकि वो तत्काल प्रधानमंत्री थे, आज किसी में हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री को ऐसा बोल दे, अगर बोल दे मित्रों तो मैं वादा करता हूं कि दूसरे दिन वो कहीं और रहेगा जहां सब जाते हैं। तो वही हुआ कि अटल जी ने ये जिक्र खुद किया है कई इंटरव्यू में कि वो खुद खड़े होकर के कहते हैं कि नेहरू जी, आप दो चेहरे वाले हैं, आपका एक चेहरा नहीं है। आप कहीं चर्चिल दिखते हैं तो आप कहीं चैम्बरमैन दिखते हैं, आप में दो दो चेहरा है। और कहते क्या हैं अटल जी? वहां अटल जी कह दिए और फिर बोले हम बाहर निकले, कहीं नेहरू जी जा रहे थे, हम रास्ते में मिल गए, तो मुझसे बोलते हैं बहुत अच्छा है आप बोलते हैं, आपकी जो बोलने की शैली है बहुत बेहतरीन है, आपका जो कह सकते हैं किसी पे कटाक्ष भी करते हैं, किसी पर आप भाव भी देते हैं, मतलब कि किसी को व्यंग भी करते हैं, तो उसको सही शब्दों का आपके पास बहुत बड़ा भंडारण है। तो मित्रों, सबसे जरूरी है जीवन में समय। और समय जब विपरीत होता है ना तो कुछ भी हो जाता है, और जब समय आपके अनुरूप होता है ना तो फिर आप लोगों को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये मैं इसलिए वीडियो बनाया कि लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। जिनके साथ आप रहते हैं ना तो आप थोड़ा सा कभी कभी उनसे आप खुल करके बोलने की भी कोशिश कीजिए, और आप उनके केवल मन की बातें नहीं बल्कि उनके मन के विपरीत बातें करके देख लीजिए। अगर विपरीत बातें करें और उनका असली चेहरा वही पानी जैसा क्या होगा, बाहर आएगा।
तो मित्रों वहां आप समझ जाइए। ये मैं कहानी इसलिए बताया कि आपको आपके जीवन में यदि किसी मित्र को पहचानना है तो सबसे जरूरी है सिर्फ उसकी चाटुकारिता मत कीजिए, सिर्फ उसकी पक्षधारी मत कीजिए, उसके विपक्ष भी बोलिए। और जैसे ही आप उसके विपक्ष बोलेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार, उसके बाद वो आपका नहीं सुनेगा, उसके बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा। इसलिए मित्रों आपको जरूरी है कि अपने पास जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके असली रंग को पहचानते रहिए, क्योंकि जब असली रंग जानते रहेंगे तो आप सदैव सतर्क रहेंगे, और जब असली रंग नहीं जानते रहेंगे ना तो फिर आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। किसी के भरोसे रहते हैं, मैं ये भी कहता हूं अगर किसी के भरोसे आप हैं, आपको बहुत बड़ा भरोसा किसी से है कि यह मेरा मदद करेगा, तो आप समय के पहले भी छोटी मोटी मदद ले लीजिए, ट्राई कर लीजिए। भले भी उसको बहुत जल्द ही हर चीज वापस कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कर लीजिएगा। उस समय उसके भाव भंगिमा बता देंगे कि ये क्या करेगा। अगर छोटी सी चीज में उसको प्रॉब्लम है तो बड़ी चीज वो कभी नहीं कर सकता मित्रों। इसलिए सिर्फ नाम के लिए मित्र मत रखिए, नाम के लिए सहयोगी मत रखिए। जो काम वाले सहयोगी हों उनको साथ में रखिए। आपका कटु बोलने वाला मित्र होना चाहिए, लेकिन चाटुकारी मित्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि कटु मित्र जो होगा, कटु वचन बोलने वाला होगा, सदैव सत्य बोलेगा, सदैव आपके हित की बातें करेगा। लेकिन जो चाटुकार मित्र होगा वह सदैव अपने हित की बातें करेगा आपसे लेने के लिए। इसलिए ऐसे मित्रों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे जितने भी लोग हों, मैं सबको नहीं कहूँगा, उनसे थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है। इसलिए उनसे बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है मित्रों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए